दिल्ली में जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे लद्दाख को लेकर चर्चा होगी। वहीं शाम 4 बजे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा हालातों पर मंथन किया जाएगा। बैठक में एनएसए, आईबी और रॉ चीफ के अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ के प्रमुख शामिल होंगे। मीटिंग में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन प्लान पर भी चर्चा होगी। ड्रोन एक्टिविटी, टारगेटेड किलिंग पर भी बैठक में मंथन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। जम्मू के सिधरा इलाके में 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। यहां एक ट्रक को रोकने पर अंदर बैठे आतंकवादियों ने जवानों पर एकाएक फायरिंग शुरू कर दी। इसी बीच ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद जवानों ने ट्रक को उड़ा दिया। ट्रक में बैठे सभी आतंकवादी इस धमाके में मारे गए। ट्रक से 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, गोला बारूद बरामद हुआ है। ड्राइवर को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तुनिशा डेथ केस में आरोपी शीजान को थोड़ी देर में पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, जहां पुलिस कस्टडी बढ़ाने की मांग की जाएगी। इससे पहले इस केस में वसई पुलिस ने शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की पहचान कर ली। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ शीजान की पुरानी चैट भी पुलिस द्वारा रिट्रीव कर ली गई है, जिसे शीजान ने डिलीट कर दिया था। अब पुलिस का फोकस शीजान की कस्टडी और उससे पूछताछ पर है। बाद में उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की जाएगी। पुलिस शीजान की मां का भी बयान दर्ज करेगी। अमेरिका, साउथ कोरिया, ब्राजील और यूरोप के कई देशों में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर टूटा। चीन के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, तो वहीं शमशान घाटों में कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए भीड़ लगी है। भारत में अभी कोरोना कंट्रोल में है। आज केवल 188 नए मामले सामने आए, जबकि 141 मरीज रिकवर भी हुए। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3468 है, जबकि पिछले 24 घंटे में 90,529 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सियासी जंग जारी है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि सैफई परिवार को पिछड़े वर्ग का डेप्यूटी सीएम बर्दाश्त नहीं हो रहा। मौर्य ने आगे कहा कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण भी मिलेगा और समाजवादी पार्टी को करारी हार भी। कल कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा खत्म कर दिया था, जिसको लेकर अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा था। नागपुर में इन दिनों महाराष्ट्र विधानसभा का शीत सत्र चल रहा है। इस दौरान विपक्ष लगातार शिंदे सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। कल जहां झाल मजीरे बजाकर विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया, तो वहीं आज संतरे लेकर विधायकों ने विरोध व्यक्त किया। विपक्ष महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार पर भूखंड घोटाले का आरोप लगाकर उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं विधायकों ने संतरा, कपास, तुअर, गन्ना और धान खरीद में बोनस की भी मांग की। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी का झंडा फहराया। इस अवसर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के सीनियर लीडर्स भी मौजूद रहे। खड़गे ने अपने संबोधन में बीजेपी पर हमला बोला। जयपुर में हुए फाउंडेशन डे कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी आरएसएस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, इनके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में कई पुलिस वालों को न पिस्तौल लोड करनी आती है और न ही टियर गन चलाना। इससे कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये पोल तब खुली जब बस्ती रेंज के डीआईजी आर.के. भारद्वाज खलीलाबाद कोतवाली पहुंचे। हथियार चलाने की प्रैक्टिस के दौरान एक दारोगा तो राइफल लोड करते समय नली से गोली डालते हुए नजर आया। ये देख डीआईजी साहब भी हक्के बक्के रह गए। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जयपुर में एक बार फिर 2 समुदायों के बीच जमकर झड़प हुई। छेड़खानी को लेकर ब्रह्मपुरी थाना इलाके की कृष्णा कॉलोनी में देर रात 2 समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी में कई मकानों के शीशे टूट गए, गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से स्थिति को संभाला। जयपुर के डीसीपी नॉर्थ परीश देशमुख के मुताबिक किसी लड़की से छेड़छाड़ के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में लगातार पारा गिर रहा है। दिल्ली में दूसरे दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। दिल्ली के आया नगर समेत कई इलाकों में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं पहाड़ों में बर्फ की चादर बिछी हुई है। कश्मीर घाटी से लेकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों तक बर्फ की सफेद चादर है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भी भीड़ इन पहाड़ी इलाकों में इकट्ठा है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।